Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and welcome to all of you on my channel. Today we discuss about mathematics in this class and class 6 है हमारी और एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में से यहाँ पे फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व किया है, ये देखते हैं। उसके बाद ये 5 क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 2 में से भी हम सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले तो इसमें HCF हमने फाइंड करना है। ओके, HCF, बट ये देखिए, फाइंड HCF ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ से जस्ट देख लेते हैं कि ये HCF है या LCM है, तो उसको फाइंड करना, उसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, तो ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं होता। आप सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे क्या पूछा गया है। एक होता है HCF जो है वो होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड भी हो सकता है, और ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो आप माइंड में रखिए कि ये फैक्टर्स हमने फाइंड करने हैं, इनके फैक्टर्स, और फैक्टर्स जो है वो इस तरीके से, फैक्टराइजेशन का ये मेथड होता है फैक्टर्स, हम तजज़ी करके जो है वो फैक्टर निकालते हैं, ये माइंड में रखिए। और HCF है, HCF में जस्ट कॉमन लिए जाते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे 2 की बजाय 3 रकमें भी होती तो आपने क्या करना था, यहाँ पे तीनों में से आपने फैक्टराइज करने के बाद कॉमन लेने हैं, तो आपके पास वो HCF होगा, ना कि आप अनकॉमन लेंगे। ओके, तो हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। 6 और 9 हमारे पास एक रकम है, यहाँ पे 6 को रखेंगे, उसको फैक्टराइज कर लें। 2 3 जार 3 1 जार, इतना तो आपको आता है। 9 को भी आप इसी तरीके से 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। अब यहाँ पे देखिए, मैंने 6 यहाँ पे लिया है, 3 के साथ भी ये हो रहा है। 3 2 जार 6 कर लिया, 2 1 जार 2 कर लिया, बट दिस मेथड इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। क्यों? बिकॉज इसमें ये होता है कि तजज़ी में सबसे छोटा टेबल पहले देखा जाता है। सबसे छोटे टेबल से आप चाहे तो आप सेपरेट कर रहे हैं फैक्टराइज, या आप कंबाइन कर रहे हैं, जिससे जिस तरीके से भी आपने करनी है, जस्ट कि आप रफ अमल में भी कर रहे हैं, तो आपने सबसे पहले छोटा टेबल चूज़ करना है और उसके बाद उससे बड़े पे आए। उसके बाद अगर वो 5 पे 6 पे हो रहा है तो पहले 5 पे करें और फिर 6 पे डिवाइड करें। ये मेथड जो है ये ज़रूर फॉलो करें। फिर आपने क्या करना है, फैक्टर्स ऑफ 6 आर, उसके फैक्टर ये वाले लिख लें, और फैक्टर्स ऑफ 9 आर, ये वाले फैक्टर लिखेंगे। और इसमें जस्ट 3 जो है, ये देखिए मैंने अंडरलाइन भी किया है, ये 3 कॉमन है, और यहाँ पे HCF जो है वो आ जाएगा हमारे पास 3, और ये होगा हमारा आंसर। HCF 3 हमारा आया है। सेकेंड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सेम एज इसी तरह से है, आप यहाँ से देखा करें। HCF तो आपने एक नज़र देख लिया, लेकिन रकम में ये चीज़ देखें कि प्राइम फैक्टराइजेशन है, लॉन्ग डिवीज़न है, डिवीज़न मेथड है, क्या हमने फाइंड करना है। तो ये 14 है, 28 एंड 112। 14 को हम करते हैं, ये देखिए 2 7 जार 14, 7 1 जार। 28 को करते हैं 2 1 जार 2 4 जार, फिर 2 7 जार और फिर 7 1 जार। तो 112 को भी इसी तरीके से करते हैं, 2 से जाएगा ये भी, 2 5 जार 10, 2 6 जार 12 हो जाएंगे, 2 2 जार 4, 2 8 जार, फिर सेम एज। अब ये देखें, अब ये मैंने सबसे पहले छोटे पे डिवाइड हो रहा था तो मैंने 2 वाला टेबल यूज़ किया, फिर 7 वाला किया, सेम एज इसमें और इसमें यही जो है वो मेथड फॉलो हमने करना है अप्लाई। तो यहाँ पे आ जाएंगी जी फैक्टर्स ऑफ, अब ये मैंने स्मॉल कर दिया ज़रा, फैक्टर्स ऑफ 14 आर। यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास 2 × 7 × 1, ये हो गए। फैक्टर्स ऑफ 28 लिख लिया अपने दूसरी रकम का, फैक्टर ऑफ 28 आर, वो आ जाएंगे जी 2। ये वाले फैक्टर होते हैं, ये बाहर वाले जिस पे हम डिवाइड करते हैं, ये भी हो गए। फैक्टर्स ऑफ 112 आर, 112 के आपके पास है 1 2 3 4 टाइम्स, 2 लिख लें। ये देखिए, तो अब इसमें से आप कॉमन फैक्टर ले लें। क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर, इधर भी हमारे पास वो कॉमन फैक्टर थे, ठीक है, वही हमारा HCF बन गया ना। उसमें तो जस्ट एक था ना, वो 3, तो वही कॉमन फैक्टर, वही हमारा HCF बन गया। अब यहाँ पे ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों में रकमों में हमारे पास 2 मौजूद है, ये कॉमन ले लिया गया, और कोई कॉमन नहीं है 2। यहाँ पे 7 जो है वो कॉमन है, ओके।
और ये 1 भी कॉमन है, बिकॉज 1 1 जार 1 रहेगा तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये आप निकालना चाहते हैं निकाल लें, नहीं तो बस आप यहाँ तक जस्ट 2 कॉमन फैक्टर में आ जाएंगे। 2 × 7, चले 1 भी लगा लें, 1 आ गया। तो अब ये देखिए 2 7 जार 14, 14 1 जार 14, और ये हमारा क्या हो जाएगा HCF बाय फैक्टराइजेशन, इसमें आ जाएगा 14। ये भी आंसर है इसका 14 इस क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, है वो भी HCF बट वो बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने करना है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 2 उसका मैंने किया है क्वेश्चन 6। तो इसमें ये देखिए 80, 215, 245 एंड 720 करना क्या है, इसको HCF फाइंड बट करना है लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने यूज करना है यहाँ पे, और हमारे पास यहाँ पे 4 रकमें मौजूद हैं। सबसे पहले आप इन 4 रकमों में से सबसे बड़ी वाली रकम चूज करेंगे, वो हमारे पास होगी 720, और उसमें से जो है स्मॉल वो होगी 245। सबसे पहले हम 720 को जो है वो इस तरह से डिवाइड करते हैं। इसको हम सिंपल जो है वो लैंग्वेज में टेढ़ी तकसीम भी बोलते हैं। तो 245, ओके, ये 2 से जो है वो हमारे पास करेंगे तो आ जाएगा 490, माइनस कर लें 0, 12 में से 9 3, और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 6 में से 4, इधर 2 आ जाएंगे। फिर हमने क्या करना होता है, फिर ये देखिए अब ये बड़ी रकम है वैसे भी, और इसको बाहर वाली रकम को हम कहाँ कर लेकर जाएंगे, यहाँ पे। अब इसको अंदर रखेंगे और 230 पे हम फिर दोबारा से एक दफ़ा डिवाइड कर देंगे। 1 × 2 30 5 1, ये कितने हो गए हमारे पास 15। अब किसकी बारी है, अब 230 ये बाहर था, अब इसकी बारी, इसको अंदर ले जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 230, ओके। 15, ये 1 जार 15 आ जाएगा, इसमें से स्किप करें, 13 में से 5, हमारे पास 8 0, 15 5 जार 75 होता है, 10 में से 5 बाकी, हमारे पास 5 बचते हैं। अब फिर ये देखिए ये 15 हमारे पास जो है ये 15 है, इसकी बारी है, 5 3 जार 15। जब तक डिवाइड होके हमारे पास यहाँ पे 0 नहीं आया, हमने इसको डिवाइड करते जाना है, करते जाना है। यहाँ पे माइनस का साइन लगा लें, और अब देखिए ये 720 और 245 निकल चुके हैं, 2 रकमें हमारे पास मौजूद है। अब फिर हम इन दोनों में से जो बड़ी होगी उसको अंदर लेकर जाएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट ले लेते हैं, 215 डिवाइडेड बाय 80, क्या करेंगे इसको 2 से हम करें तो हमारे पास आ जाएगा 165, और 11 में से 6 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आ गए 55। अब क्या करेंगे, सेम एज ये वाली जो बाहर वाली रकम है इसको हम अंदर लेके जाएंगे, 80 बन जाएंगे, 55 1 जार 55, माइनस कर लें, 10 में से 5 तो 5 आ जाएंगे, 7 में से 5 मेरे पास 2 आ जाएंगे, ये 55 बाहर है, इसको अंदर ले जाएं, 2 जार 50 हो जाएंगे। देखिए 5 आ गया, 25 की बारी आ गई, 5 5 जार 25, माइनस का साइन लगाएं, ओके हो गया। अब देखिए कि कॉमन चीज़ आ गई हमारे पास 5, और लास्ट पे क्या है 5, यानी कि डिवाइड होने वाले जो हैं वो 5, दोनों सेम चीज़ें आ रही हैं। तो इस चीज़ को हम जहाँ पे इस क्वेश्चन का लॉन्ग डिवीजन का एंड होगा, जिस डिजिट पे हमने डिवाइड किया है उसको हम HCF कंसीडर करते हैं। तो इस हमारे क्वेश्चन का आंसर है HCF बाय लॉन्ग डिवीजन इज इक्वल 5, ये होगा हमारा HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। मीन कि हमने जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया है उसमें भी HCF फाइंड किया है, जो ये सेकंड हमने पार्ट किया है उसमें भी HCF फाइंड किया है। जो हमारा पहला पार्ट है वो हमें बताता है कि बाय प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, और जो ये वाला पार्ट है ये हमें बताता है कि इसको लॉन्ग डिवीज़न करना है। इसको सिंपल सा आप याद रख लें कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड, लंबी तकसीम
लंबी मीन के ये देखिए ना आगे से आगे कंटिन्यू थी, तो ये वाली है। और फिर यहाँ पे जो है इसमें हमने कोई कॉमन चीज़ नहीं लेनी, इसमें जिस हमने डिजिट पे लास्ट पे डिवाइड किया है वो वाला डिजिट जो है वो हमारा आंसर जो है वो कंसीडर होता है। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे हमारे पास 3 जो है वो टर्म होती, 3 रकमें होती, तो हम सबसे पहली जो थी उसको लेते और उससे छोटी मीन के 2 बड़े वाली ले लेते, और सेम एज़ सबसे बड़ी जो थी वो अंदर और इस पे डिवाइड करते। और जो हमारे पास यहाँ पे जैसे ये 5 आया है, और इस 5 को कंटिन्यू करते हुए हम क्या करते, तीसरी जो टर्म थी 200 ये 215 215, इसको हम अंदर रख के तो इस 5 को आगे कंटिन्यू करके हम फिर डिवाइड करते, तो हमारा आंसर जो था वो करेक्ट होना था, वो भी जो भी होता वो हमारा HCF होता। दुआओं में याद रखिएगा। ये था हमारा आज का लेसन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।